हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारी क्लास 3 में। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक बताया था, जिसमें हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ आपको डिस्काउंट के बारे में समझाया था। क्लास सेकंड में हमने 1 to 6 क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और आज है क्लास 3। देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। हम क्वेश्चन क्लास 3 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रुपए 180 भाव बताए गए जुर्राबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। रुपए 48 में जुर्राबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। वो कह रहा है कि 180 भाव बताया गया, जुराबों का जो भाव है वो 180 बताया गया, 20% की छूट पर उपलब्ध है। तो 1 दर्जन जोड़े, और 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 यूनिट। कितने होते हैं? 12। देखिए, 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं। 12 कुछ भी हो सकता है, 12 केले भी होते हैं। कहते हैं पहले 1 दर्जन केले दे दीजिए, या 1 दर्जन सेब, या कुछ भी हो सकता है। 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए 12 जुराबों के जोड़े हैं, 20% छूट पर उपलब्ध हैं। रुपए 48 में जुराबों में कितने खरीदे जा सकते हैं? कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं 48 रुपए में? तो देखिए, 180 का भाव है, वो 20% छूट की बात कर रहा है। तो 180 पर हम 20% की छूट कर देंगे। देखिए, 180 का हम निकालेंगे 20% की छूट। तो देखिए, प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लगाया, और 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया, 18 दूने 36। यानी 180 में से 36 हम कम कर देंगे। देखिए, 10 होगा, ये 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ये आ गया 144। यानी कि अब उसे 1 दर्जन जो जुराब हैं 144 में मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना? तो देखिए, अब समझिए, जब उसको 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब कितने? 12 जोड़े जुराब। भाई, 1 दर्जन को मैं 12 जोड़े लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12। तो 12 जोड़े जुराब उसे डिस्काउंट करके, पहले तो थे 180 के, अब है वो 144 के। तो देखिए, 12 जोड़े जुराब अब इसको कितने के मिलेंगे? 144 के। बताइए, आपके समझ में आ रहा है? तो देखिए, 12 जोड़ों की कीमत 144 है, तो हम यहाँ से एक जोड़े की कीमत निकाल लेंगे। तो देखिए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहा है 48 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या करते हैं, जब हमसे रेट की बात कर रहा है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, एक जोड़े कितने के पड़ रहे हैं ये देखते हैं हम। देखिए, 12 से कट गया 12 बार, क्योंकि वर्ग होता है, सीधे सीधे कट गया। देखिए, एक जोड़े जुराब की कीमत कितनी आ गई? 12। ठीक है, एक जोड़े की कीमत कितनी आ गई? एक जोड़े जुराबों की कीमत कितनी आ गई? 12 रुपए। अब समझना, जब एक जोड़े की कीमत 12 रुपए है और आपके पास 48 रुपए है, तो देखिए, ये तो रुपए है ना। वैसे हर कोई सीधे सीधे बता देगा कि जब एक जोड़ी 12 रुपए की है तो 48 में आप कितनी जोड़ी खरीदोगे? तो 4। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर कोई इतना भी नहीं समझ पाता है, तो आपने 12 रुपए अगर खर्च करोगे तो आपको एक जोड़ी जुराब मिलेंगे, लेकिन आपके पास तो 48 रुपए हैं। मैं आपको एक इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ 48 रुपए खर्च करने हैं। आप बताइए, 12 में मैं क्या करूँ जो 48 हो जाए? तो 12 चौक 48। तो 12 रुपए को कन्वर्ट करेंगे हम 48 में, तो 4 से गुणा किया, तो इधर भी 4 से गुणा करना होगा। तो देखिए, आपके 48 रुपए खर्च हो गए, और आपको जुराब कितने मिल गए? 4 एकम 4 जोड़ी जुराब आपको मिल गए। देखिए, ये हो गया आपका आंसर। 4 जोड़े आपको मिल जाएंगे। देखिए, वैसे यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने एक जोड़ी जुराब की कीमत 12 निकाल ली, तो सीधे 48, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, बिल्कुल इजी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक स्टॉक सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये है, तो मूल कीमत क्या थी? तो समझिए, 20% की छूट की घोषणा की। देखिए, 20% की छूट दी। जब कोई भी सामान पर 20% की छूट दी है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सामान उसने 80% पे बेचा होगा। ठीक है, वो कह रहा है यदि छूट प्राप्त कीमत, तो देखिए 800 रुपये है, तो मूल कीमत क्या थी? देखिए, छूट देने के बाद उसकी कीमत 800 हो जाती है। इसका मतलब यही तो हुआ
कि 20% की छूट दी तो उसने 80% पे बेचा होगा, 80% पे बेचा होगा। और वो इधर वो कह रहा है कि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये है, तो 80% की वैल्यू कितनी है? 800। देखिए, तो वो कह रहा है मूल कीमत क्या थी। तो मूल कीमत की बात करने के लिए हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। देखिए 80 से ये 10% हो गया, 80% यानी 1 यूनिट इजकल टू 1% इजकल टू 10% आ गया। तो वो कहना चाह रहा है कि इसकी मूल कीमत क्या है। तो देखिए, मूल कीमत से मतलब है 100%, और 100% बनाने के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1000 रुपये इसका आंसर होगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक स्टॉक सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की, यानी कि कंपनी 20% की आपको डिस्काउंट कर रही है। जब 20% का कोई आपको डिस्काउंट कर रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ वो अपना सामान 80% पे बेच रहा है। तो यही कह रहा है कि छूट के बाद 800 रुपये है, तो डिस्काउंट करने के बाद 800 है, यानी 80% की वैल्यू तो 800 है। तो हमने यहाँ से पहले मूल कीमत उसकी निकाल ली, मूल कीमत 100% होती है, तो 1 की निकाली, फिर 1 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100%, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 रुपये, उसकी मूल कीमत निकल आई। कितना आ गया? 1000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सीढ़ी की कीमत 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीढ़ी के लिए 24 रुपये अदा किए, नगद छूट कितनी मिली? तो समझिए, एक सीढ़ी पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया। एक बात बताइए, जब आपको 25% का डिस्काउंट दिया तो सामान उसने कितने परसेंट में आपको दिया होगा? 75% में। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब आपको 25% का डिस्काउंट दे दिया तो उसने 75% में आपको वो सामान दिया होगा। कितने में दिया होगा? 75% में। लेकिन वो कह रहा है कि उसने 24 रुपये अदा किए, कस्टमर ने 24 रुपये दिए। यही तो मतलब हुआ, 75% की वैल्यू ही तो 24 हो गई। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 24 को रखा यहाँ, और 100 का कर दिया मल्टीप्लाई, और 75 का कर दिया डिवाइड। देखिए 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 3 से ये 8 बार, और 8 चौके 32, यानी कि उसकी 100% की कीमत थी कितनी पहले? 32। कितनी थी? 32, यानी कि वो सामान 32 का था। अब उसने 32 की जगह वो 24 रुपये उसने कस्टमर से लिए। तो आप बताइए नगद छूट कितनी मिली? वो ये नहीं पूछ रहा है परसेंट में उसको छूट कितनी मिली, परसेंट में तो उसने दिया ही है, वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने रुपए की छूट उसको मिली। तो भाई 32 का सामान है, 24 में उसने बेचा है कस्टमर को, तो उसने कितने का डिस्काउंट दिया है? 12 में से 4 गए तो 8, यानी 8 रुपये उसने नगद छूट दी है। तो यही हो गया हमारा आंसर। जैसा जैसा क्वेश्चन हमसे पूछता है वैसी वैसी हमें सिर्फ क्वेश्चन को करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है 25 रुपये की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा? देखिए 20% की छूट की वजह से 20% की छूट की वजह से वो 25 रुपये बचाता है। इसका मतलब यही तो हुआ कि 20% की वैल्यू ही 25 है। देखिए 20% की वैल्यू कितनी है? 20% की वैल्यू है 25। अब यहां तक तो आपके समझ में आ गया कि 25 रुपये है। बात समझना भाई, मैं फिर से बताता हूँ, 20% की छूट की वजह से 25 रुपये बचाता है। तो जब 20% की वैल्यू 25 हो गई, अब वो कह रहा है उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। अब एक बात बताइए, हर चीज अपने आप में 100% होती है। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, समझना, हर चीज 100% होती है अपने आप में। अब मैंने आपको 20% का डिस्काउंट कर दिया, तो 20% का क्या कर दिया? डिस्काउंट। तो आप बताइए आप उस सामान को कितने रुपए में बेच रहे हैं? परसेंट में बताइए चलिए। तो परसेंट में आप उसको 80% में बेच रहे होंगे, यानी इतने की डिस्काउंट कर दिया तो इतने में तो आप बेच रहे होंगे उसको। तो वो यही तो कह रहा है कि उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। तो देखिए 80% भुगतान करना पड़ा। कितना करना पड़ा? 80%, क्योंकि 20% तो उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसको 80% ही तो देना होगा। और 20% की वैल्यू आपको दे रहा है, आप 80% निकालेंगे। अब देखिए जब 20% की वैल्यू आपको दी और 80% की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए 80% बराबर 25 मल्टीप्लाई 80
मल्टी डिवाइडेड बाय 20। देखिए 20 से 4 बार कट गया, 25 चौके 100, तो उसे 100 रुपये का भुगतान करना पड़ा। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए मैंने आपको ये तरीका बताया, अगर आपके ये समझ में ना आया हो तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अगर आपको इसको 80 बनाना तो आप क्या करेंगे, इधर भी 4 से गुणा करेंगे, इधर भी 4 से, तो देखिए 25 चौक 100, यहाँ पे भी डायरेक्टली 100 आ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ जाए, ये मैंने कैसे निकाला है। अब देखिए मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। कई तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको रॉ वर्क में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए 20% की वैल्यू अगर आपको 25 दी है, वैसे ये सब मैंने परसेंटेज की क्लास में सिखा दिया है, तो आप परसेंटेज की वीडियो जरूर देखें। देखिए परसेंटेज परसेंटेज और रेशियो दोनों ही इंपोर्टेंट है, ये पूरे अर्थमेटिक का बेस है। जब तक आपने परसेंटेज और रेशियो नहीं किया है तो आप इनको नहीं कर सकते हो, आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे जितना अच्छा आप परसेंटेज और रेशियो को करके समझ जाओगे। तो दोनों ही वीडियो हैं, दोनों ही चैप्टर अच्छे से डले हुए हैं, मैंने कई क्वेश्चन कराए परसेंटेज में। और जब आप इस वीडियो को समय हो जाएगा तो साथ के साथ सभी चैप्टरों की वीडियो आती जाएगी। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ। 20% की वैल्यू कितनी है, 25%। अब आपको मान लीजिए 80 की निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे समझिए। तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको 80 बनाना है, तो पहले इसको आप इधर ले जाओगे, जब इस पूरे को इधर ले जाओगे तो इधर 1% बचेगा, उधर चला जाएगा 20, तो देखिए 25/20 हो गया। अब आपको यहाँ 80% बनाना है तो 80 का गुणा करना होगा, तो 80 का इधर गुणा करो और 80 का इधर गुणा करो, तभी तो आप 80% इधर बना पाओगे। देखिए 80% हो गया इधर, और 80% की देखिए वैल्यू कितनी आती है, 20 से 4 बार और 25 चौके 100। देखिए यहाँ पर भी ऐसे आ गया, इस मेथड से भी आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, समझिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे वैसे ही मैं आपको एक अच्छी ट्रिक के साथ क्वेश्चन को कराते जाऊंगा। अब देखिए अभी हमने फ्रैक्शन का अभी भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग है तो हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 25% की छूट देता है, तो देखिए 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए का डिस्काउंट देता है। तो 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए का डिस्काउंट देता है, तो 4 के सामान को 3 में ही तो बेचेगा भाई, 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो 4 के सामान को 3 में बेचेगा। और वह कहता है फिर भी दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में बेचने पर भी 25% का लाभ कमा रहा है। और जब 25% की लाभ की बात हो और 3 रुपए में भी 25% कमा रहा है, यानी कि 125 की वैल्यू 3 हो गई। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, 3 में बेचने पर भी वह 25% का लाभ कमा रहा है, तो 125% की वैल्यू 3 हुई। तो यहाँ से हम वो वैल्यू निकाल लेंगे जिस पर ना उसे प्रॉफिट होगा। तो 100% की वैल्यू फाइंड कर लें, तो 100 का मल्टीप्लाई किया और 125 का डिवाइड किया, यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगी 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 4 12 में देंगे, तो 12 में 5 का डिवाइड देंगे तो 5 दूने 10 और 5 दूने 10 और 2 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, 5 चौके 20, यानी 2.4। तो 100% की वैल्यू आ गई 2.4। इस रेट पर 2.4 यूनिट पर, इस रेट पर उसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये आ गया इसका फाइनल, यानी कि 4 के सामान को 3 में बेचा, फिर 25% का और प्रॉफिट होगा, तो फिर इतने का बेचेगा तो ना उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो कह रहा है यदि वस्तु की लागत विक्रेता को कितनी है 1440। देखिए यहाँ तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, यहाँ से 25% कम किया, यहाँ से 25% कम किया, तो ये आ गया 2.4, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि वह विक्रेता की जो कॉस्ट प्राइस है 1440 है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1440, और हमारी कितनी है 2.4, यानी कि 2.4 यूनिट की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, 2.4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। बात समझने की कोशिश करना, 2.4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। वो पूछ रहा अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य क्या होता है जो प्रारंभ में बिना डिस्काउंट के, जिस पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, वही होती है हमारी अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस। तो यही तो था 4 MP, मार्केट प्राइस यही तो है, डिस्काउंट से
जो पहले होता है वही हमारा मार्केट प्राइस होता है। जब आपको किसी सामान पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो आप क्या कहते हो कि भाई आप तो एमआरपी पर दे रहे हो, तो यही होता है वो। तो ये देखिए हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के बराबर रख दी। देखिए 2.4 यूनिट की वैल्यू इतनी है और हमें 4 की निकालनी है। देखिए 4 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और 2.4 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या है कि हमारे 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ाया, तो देखिए 12 से काटते हैं 2 बार, 12 से काटा 12 बार, इससे कटेगा कितनी बार 6 बार, तो कितना आ गया 60। 60 गुणा 40, 6 चौक 24 और हो गए डबल जीरो, यानी कि उस वस्तु की एमआरपी कितनी है 2400। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और कई बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 144 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि अब ये नया टाइप जुड़ गया इसमें, क्रमिक छूट वाला। और क्रमिक छूट तो मैंने आपको बताया था। देखिए वो कह रहा है 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक छूटों के बीच का अंतर, यानी कि इस 30% और 10 और 20 के बीच का अंतर निकालना है। देखिए 30% पहले लिख लिया यहाँ, और जो 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी हैं उन्हें हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो जो 20 है उसे x मान लेंगे और जो 10 है उसे y मान लेंगे। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो इसका आएगा 28%। कितना आएगा 28%। तो साथियों मुझे पता था 10 और 20 का क्रमिक छूट होती है 28 और 10 और 10 की होती है 19। जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। तो आप इन वैल्यू को यहाँ रख लेना, तो 28 ही आएगा, ठीक है, ये आप कर लेना। वो कह रहे हैं इनके बीच का अंतर कितना है 144, तो 28 और 30 के बीच का अंतर बोल रहा है वो, कितना है 144। लेकिन भाई हमारे अकॉर्डिंग कितना है, देखिए 28 से 30 तक 2% का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है 144 का, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी आ गई 144। वो कह रहा है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। देखिए इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, या तो यहाँ 50 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100% हो जाएगा। और इधर भी 50 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 का 20 की जीरो, हासिल गया 2, 22 और 2 और 5 और 2 7, ठीक है, और एक जीरो लगा दिया, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7200। तो यही हो गया इसका एमआरपी अंकित मूल्य, क्योंकि इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक बिल्डर कुल 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को खरीद पर 7,500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है तो प्रति खिड़की की लागत क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें समझना क्या है, 25% की छूट की बात कर रहा है, तो 25% की छूट निकालने पहले 1,20,000 पर। देखिए 1,20,000 पर हम पहले 25% की छूट निकाल लें। तो देखिए 25% की छूट निकालेंगे तो परसेंट नीचे 100 लगाया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, 12 का 25 में गुणा करेंगे, देखो 25 दूने 50, 50 की जीरो और हासिल गया 5, 25 से कम 25 और 25 और 5 30 और 2 जीरो ये वाले 1 2, यानी कि 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 30,000 का। जब 1,20,000 पर 30,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो वो सामान रहा कितने का 90,000 का, 90,000 का वो सामान रहा। अब समझिए क्वेश्चन कह रहा है यदि बिल्डर को खरीद पर 7,500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है। देखिए 7,500 की अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो हमें क्या करना है 90,000 में से इसको घटा देना है। तो देखिए जब हम इसको घटाएंगे 7500 को तो क्या बचेगा 0 0। देखिए यहाँ एक कैरी आया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 बचा और यहाँ 2 बचा और यहाँ 8 बचा, इतना आ गया 25 खिड़कियां। तो प्रति खिड़की की बतानी है, लेकिन खिड़कियां हैं कितनी 25। देखिए 25 खिड़कियों की रेट है, तो देखिए 25 खिड़कियों की है तो एक खिड़की के निकालने के लिए इसको हम काट देंगे 25 से, तो 25 से 800 ही कट गया सीधे सीधे,
24, सॉरी 8 चौक 32, 32 और 1 25 33, ये 33 बार समथिंग कट गया और 2 जीरो ये, यानी प्रति कीमत कितनी आ गई खिड़की की प्राइस 3,300 रुपये आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। यही पूछ रहा है कि प्रति खिड़की लागत कितनी होगी, तो उसकी लागत होगी 3,300 रुपये। देखिए आज हमने क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।